दोस्तों, भारत ने जैसे ही सिंधु नदी का अपना पानी रोका, उसके बाद से ही पाकिस्तान की पूरी सत्ता और सेना पूरी तरह से कांप रही है। पानी रोकने और भारत के संभावित एक्शन से इस्लामाबाद से लेकर के रावलपिंडी तक भारी खलबली मची है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम पानी के लिए भारत को युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि वो खुद चारों तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ भारत के सपोर्ट से तालिबान उसकी हेकड़ी निकाल रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना एलओसी पर भयंकर रूप से तैनात है, जो उसकी एक चूक पर उसके तगड़े से सबक सिखाने के लिए तैयार है। इधर पाकिस्तान कह रहा है कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वह सेना उतार देगा, लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो पलटवार किया है, उसने पाकिस्तानी जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है। पानी के लिए बिलबिलाते पाकिस्तान को अब भारत से युद्ध का डर तो सता ही रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा खौफ उसे अपने ही कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से मिल रहा है। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जनता का गुस्सा इस कदर भड़क रहा है कि पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर भारत की एंट्री हो चुकी है? क्या पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत पीओके वापसी का मिशन शुरू कर चुका है? क्या भारत की सख्त जल नीति और पीओके के अंदर भड़का ये महाविद्रोह पाकिस्तान के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा? और क्या इस्लामाबाद के हाथों से अब हमेशा के लिए पीओके निकलने वाला है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं और समझते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन पार्ट 2 को स्टार्ट कर चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम भारत का पानी वाला एक्शन समझते हैं। दशकों से भारत शराफत दिखाते हुए अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान की तरफ बहने दे रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान के वो नेता जो पूरी दुनिया में अपनी फजीहत करवाने के लिए जाने जाते हैं, अब पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिनका काम रक्षा से ज्यादा पूरे साउथ एशिया के अंदर अशांति फैलाना है, उन्होंने एक ऐसा बेहद भड़काऊ बयान दिया है। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जल सुरक्षा उनकी नेशनल सिक्योरिटी का अहम पार्ट है। अगर भारत सिंधु नदी की धारा को रोकता है तो पाकिस्तान इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखेगा और वो सैन्य कार्रवाई से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो अक्सर कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं तो सोशल मीडिया देखने की सलाह देने लग जाते हैं। आज वही इंसान अपनी आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत से लड़ सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पास ना तो लड़ने की ताकत है और ना ही पानी रोकने का कोई कानूनी अधिकार। भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर के अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है। जब तक सीमा पार से आने वाले खतरे और साजिशें पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, तब तक इस समझौते पर कोई भी नई बात नहीं होगी। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। सिंधु जल समझौते की कहानी को थोड़ा पीछे जाकर के समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, साल 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। इसके अंदर 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया था। पूर्वी नदियां जैसे रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का पूरा अधिकार माना गया। वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। लेकिन इस समझौते में यह भी साफ लिखा था कि भारत कृषि, सिंचाई और रन ऑफ द रिवर पन विद्युत बिजली परियोजनाओं के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। भारत अब उसी अधिकार का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर पन बिजली परियोजनाएं स्टार्ट की हैं। अब इन नदियों के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भरपूर पानी मिल सके। वहां के स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के भारी उत्साह है कि अब उनके खेतों और घरों के अंदर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने हिस्से के पानी का सही इस्तेमाल शुरू किया, बॉर्डर के उस पार हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की खेती और बिजली उत्पादन दोनों पूरी तरह से नदियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पानी रुकने की आहट से ही पाकिस्तान के हुक्मरान छटपटाने लगे और सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के अंदर पहुंच गए। लेकिन भारत ने भी अपने कड़े तेवर दिखाते हुए पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी है। भारत ने अब तथाकथित मध्यस्थता अदालत के फैसले को ही सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने डंके की चोट पर दुनिया को बता दिया है कि वो किसी भी अवैध अदालत के फैसले को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है।
पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है कि वह हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर के दुनिया के सामने रोना शुरू कर देता है। उसे लगा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन ये आज का सशक्त भारत है जिसने पाकिस्तान के हर खौफनाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की खोखली धमकियों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसा प्रहार किया है जिसकी गूंज पूरे इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को जमकर के लता लगाई है। उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि ऐसा बयान सिर्फ पाकिस्तान की अपनी घोर नाकामियों को छिपाने का एक घटिया प्रयास है। पाकिस्तान सरकार अपने ही नागरिकों के ऊपर जुल्म ढा रही है। उस मानवाधिकार उल्लंघन से ध्यान भटकाने के लिए वो भारत का नाम घसीट रही है। भारत ने पाकिस्तान के इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी दुनिया का ध्यान पीओके की उस धधकती हुई आग की तरफ खींचा है जिसे पाकिस्तान अब तक दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर जो भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो पाकिस्तान की दशकों पुरानी शोषणकारी नीतियों का सीधा नतीजा है। वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला गया है, उनका आर्थिक रूप से शोषण किया गया है और प्रशासन ने उनके ऊपर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। जब वहां की जनता अपने हक के लिए सड़क पर उतरी तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उनके ऊपर पुलिस और रेंजर्स छोड़ दिए। दोस्तों, पीओके में इस वक्त हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। जरूरी सामानों और दवाइयों की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई है। पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि वहां की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। निहत्थे नागरिकों के खिलाफ खतरनाक बल प्रयोग किया जा रहा है जिससे कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साफ शब्दों के अंदर कह दिया है कि पाकिस्तान को उसके इन कुकर्मों और मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, अब बात करते हैं पीओके के उस असली तूफान की जिसने पाकिस्तानी सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। रावलकोट से लेकर के मुजफ्फराबाद तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग पाकिस्तानी प्रशासन और सेना के खिलाफ खुलेआम बगावत कर रहे हैं। इस पूरे जन आंदोलन की अगुवाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी कर रही है। दोस्तों, पिछले 3 हफ्तों से पीओके के अंदर भारी बवाल मचा हुआ है और अब जेएसी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों के अंदर कहा है कि अगर उनकी मांगे तुरंत नहीं मानी गई तो ये आंदोलन ऐसा रूप लेगा जिसे पाकिस्तानी सेना भी नहीं संभाल पाएगी। दोस्तों, रावलकोट की एक विशाल जनसभा के अंदर जेएसी के बड़े नेता सरदार अमान कश्मीरी ने खुले मन से दहाड़ते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स को ललकारा है। उन्होंने क्लियर वर्ड्स के अंदर कहा है कि प्रदर्शनकारी अब तक शांति के रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन उन्हें मजबूर ना किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। सरदार अमान कश्मीरी ने डंके की चोट पर कहा है कि इस्लामाबाद को उनके इलाके में सैन्य बल बढ़ाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तुरंत वापसी की मांग कर दी है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है कि उसके कब्जाए गए इलाके के अंदर लोग अब खुलेआम सेना को वापस जाने के लिए कह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ एक ही नारा लगा रही है कि ये वतन हमारा है। ये नारा पाकिस्तान की पूरी सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा है। दोस्तों, पीओके के लोगों ने कसम खा ली है कि चाहे जो भी हो जाए पाकिस्तानी फौज के दबाव में आकर के अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगी। इस आग में घी डालने का काम किया है पाकिस्तानी एजेंसियों की क्रूरता ने। दोस्तों, जेएसी नेताओं का आरोप है कि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 1500 से ज्यादा लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर ठूंस दिया गया है। आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स रातों रात नेताओं के घरों पर छापे मार रहे हैं। जेएसी नेता शौकत नवाज मीर के घर पर रात के अंधेरे में भारी तोड़फोड़ की गई लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। शौकत नवाज मीर ने एक ऑडियो संदेश जारी करके मुजफ्फराबाद डिवीजन के हर एक इंसान से पूर्ण बंद का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से आंदोलन के अगले और ज्यादा आक्रामक चरण के लिए तैयार रहने को कहा है। इन रैलियों में अब बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं भी शामिल हो रही हैं जो पाकिस्तानी प्रशासन के जुल्मों के खिलाफ ढाल बनकर के मजबूती से खड़ी हैं।
दोस्तों, पीओके के अंदर ये भयंकर जनाक्रोश यूं ही रातों रात नहीं पनपा है। ये दशकों के उस दर्द का नतीजा है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वहां की आवाम को दिया है। जेसी लंबे वक्त से बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और पानी की भारी किल्लत के खिलाफ आवाज उठा रही है। हैरानी की बात यह है कि पीओके से ही बिजली प्रोड्यूस होती है और पाकिस्तान के शहरों को रोशन करती है, लेकिन खुद पीओके के लोग अंधेरे के अंदर जीने को मजबूर हैं। उनका पानी पाकिस्तान लूट लेता है और उनके हक के पैसों से पाकिस्तानी जनरलों की तिजोरियां भरती हैं। अब इस बार मुख्य मुद्दा सुरक्षा बलों की भारी तैनाती बन गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी हुक्मरान एक बहुत ही गहरी चाल चल रहे हैं। वहां की 45 सदस्यीय विधानसभा के अंदर शरणार्थियों के नाम पर 12 सीटें आरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा मकसद पीओके के मूल निवासियों के अधिकारों को कुचलना और वहां की डेमोग्राफी को बदलना है। दोस्तों जेसी ने इस साजिश को पूरी तरह से पहचान लिया है और इसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हड़ताल का ऐलान किया है। हजारों की तादाद के अंदर लोग रावलपिंडी के आसपास जमा हैं और पाकिस्तानी सेना की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े राजनीतिक और आंतरिक भंवर के अंदर फंस चुका है। एक तरफ भारत ने पानी को लेकर के अपना रुख इतना ज्यादा सख्त कर लिया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और बाकी हिस्सों में सूखे और बाढ़ दोनों का भारी डर पैदा हो गया है। भारत कभी भी पानी का प्रवाह रोक सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से छोड़ सकता है। पाकिस्तानी सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका है। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि उनकी खेती के लिए पानी मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों, भारत की तरफ से पानी रिलीज करने का तरीका भी पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। ऐसे में पाकिस्तान के कृषि प्रधान इलाकों के अंदर भयानक त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पानी के इसी संकट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने की गंदी राजनीति कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी रसातल में जा चुकी है। लोगों के पास खाने को पर्याप्त राशन नहीं है और देश भीख के कटोरों पर चल रहा है। इन सारी विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान जानबूझ करके भारत के खिलाफ पानी के मुद्दे को उछाल रहे हैं ताकि वहां की जनता का ध्यान पीओके में हो रहे इस विद्रोह से हटाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की जनता भी अब इस झूठे प्रोपेगेंडा को अच्छे तरीके से समझ चुकी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके कथित फील्ड मार्शल पूरी दुनिया के मसले सुलझाने का ढोंग रचते हैं, लेकिन उनके अपने ही घर के अंदर आग लगी हुई है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी उन्हें सीमा पार से मुंह की खानी पड़ती है, कभी बलूचिस्तान के लोग उन्हें खदेड़ देते हैं और अब पीओके में भी उनके खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। पीओके के अंदर 70,000 से ज्यादा लोग रावलकोट की सड़कों पर सीना ताने खड़े हैं। वहां से साफ चेतावनी आ रही है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो पाकिस्तानी सेना का वो हश्र होगा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के उस झूठे कश्मीर वाले नैरेटिव की मौत है जिसे वो दुनिया भर में दशकों से बेचता आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सामने खुद को कश्मीरी अवाम का हमदर्द बताता था, लेकिन आज उसी कब्जे वाले इलाके की जनता पाकिस्तानी फौज को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बता रही है। वो खुले मन से रेंजर्स और पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अगर पीओके के अंदर हालात बेकाबू हुए तो पाकिस्तान को अपनी बची कुची सेना भी वहां उतारनी पड़ेगी, जो उसके लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर खुदकुशी के बराबर होगी। दोस्तों, भारत की जो मजबूत चालें हैं उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। भारत एक तरफ बिना कोई शोर मचाए अपने जल अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहा है। पिछले कुछ वक्त में भारत ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो सीमा पार से आने वाले खतरों का मुंह तोड़ जवाब देना हो या फिर जल संधियों पर कड़ा रुख अपनाना, इससे पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों के अंदर भारी दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी हुक्मरान अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी जुर्रत की तो उन्हें पिछले ऑपरेशंस की तरह एक बार फिर से मुंह के बल गिरना पड़ेगा। दोस्तों, अभी साफ हो गया है कि पीओके के लोगों का ये आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तानी सरकार ने जेसी की इन मांगों को नजरअंदाज किया तो वहां पर जो भयंकर अशांति फैलेगी उसे संभाल पाना पाकिस्तानी सेना के बस की बात नहीं होगी। स्थानीय लोग पाकिस्तानी शासन से इस कदर खफा हैं कि अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के भूगोल के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की दस्तक है।
भारत का पानी रोकना और पीओके की जनता का बगावत करना, ये दोनों घटनाएं एक साथ होना कोई संयोग नहीं है। ये पाकिस्तान के उस पाखंड का अंत है जो उसने दशकों से पाल रखा है। पाकिस्तान अब दोहरी मुसीबत में बुरी तरह से फंस चुका है। अगर वो सेना को पीओके के अंदर भेजता है तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसका मानवाधिकारों का ढोंग दुनिया के सामने बेनकाब होगा, और अगर वो सेना हटाता है तो पीओके हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए ऐसा भंवर है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया और अब उसी में गोते खा रहा है। जल संकट का रोना रोने वाला पाकिस्तान दरअसल अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। उसके पास में ना तो कोई सूझबूझ बची है और ना ही अपनी आवाम को संभालने की ताकत। भारत की एक के बाद एक शांत और सटीक चालों ने इस्लामाबाद को चारों खाने चित्त कर दिया है। पीओके के अंदर से उठने वाली ये बुलंद आवाजें इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अब वहां की जनता अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है कि वो 24 घंटे के इस भारी अल्टीमेटम पर क्या कदम उठाता है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम मजबूती से साबित करता है कि पाकिस्तान अब अपने ही बोए हुए कांटों के अंदर उलझ करके रह गया है। भारत पूरी ताकत के साथ में अपने हितों की रक्षा कर रहा है और दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा बेबाकी से दिखा रहा है। पीओके का जो संघर्ष है वह अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। वहां के लोग अब पाकिस्तानी हुक्मरानों के खोखले वादों और सैन्य दमन से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज दिन ब दिन और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। पाकिस्तान के भीतर बैठे वहां के हुक्मरान अब एक दूसरे पर अपनी इस नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जो फौज कल तक आवाम को डरा करके रखती थी, आज वो खुद रावलकोट की सड़कों पर उतरी भारी भीड़ को देख करके छिपने की जगह तलाश रही है। मुजफ्फराबाद से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान तक हर जगह एक ही गूंज दिखाई दे रही है। लोगों ने एकदम साफ कर दिया है कि उन्हें इस्लामाबाद की कोई भी पॉलिसी मंजूर नहीं है। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। भारत की तरफ से जो जल प्रबंधन हो रहा है उसने पाकिस्तान के उन झूठों की भी पोल खोल दी है जो वो अपने लोगों को हमेशा बताता था। पाकिस्तान अपनी आवाम को कहता था कि भारत उनका पानी छीन रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद पीओके के संसाधनों को बेरहमी से लूट करके अपनी तिजोरियां भर रहा है। दोस्तों, भारत की यह कूटनीति इतनी सदी हुई है कि उसने बिना कोई शोर शराबा किए ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ करके रख दी है। भारत सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है, लेकिन इसी अधिकार के इस्तेमाल ने पाकिस्तान के उन नेताओं को नंगा कर दिया है जो खुद को बड़ा रणनीतिकार समझते थे। ख्वाजा आसिफ जैसे मंत्रियों का भड़काऊ बयान दरअसल उनकी इसी भारी हताशा का जीता जागता सबूत है। वो जानते हैं कि वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो सिर्फ कैमरे के सामने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाम, खासकर के पीओके के लोग, अब इन खोखली बातों के अंदर कभी नहीं आने वाले। दोस्तों, पीओके का ये भारी संकट अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक मसला नहीं रह गया है, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। जिस तरह से जेसी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उससे साफ है कि अब कोई भी ढिलाई या समझौता नहीं होगा। लोग सड़कों पर बैठकर के सीधे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी सेना ने बल प्रयोग किया तो वहां जो हालात पैदा होंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की होगी, और अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो वहां के लोगों की एक बहुत बड़ी जीत होगी जो पाकिस्तान की जड़ें हमेशा के लिए हिला करके रख देगी। दोस्तों, इस पूरी तस्वीर में भारत का रुख एकदम शांत और पहाड़ की तरह अडिग है। भारत अपने विकास कार्यों और परियोजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। वह अपने हिस्से का पानी अपने ही लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद और चौकन्ना है। पाकिस्तान की हवाई धमकियों का भारत पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा, बल्कि भारत ने अपने तीखे बयानों से पाकिस्तान को उसकी असली औकात अच्छी तरह से याद दिला दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रशासन की हालत अब उस पुरानी नाव की तरह हो गई है जिसमें हर तरफ से बड़े बड़े छेद हो चुके हैं।
वो पानी रोकने की कोशिश करते हैं तो जनता भारी विद्रोह कर देती है, और जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास में कोई संसाधन ही नहीं है। वहां की सत्ता का सारा अहंकार अब चूर चूर होकर के जमीन पर आ गिरा है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर रावलकोट और मुजफ्फराबाद की सड़कों पर क्या नया भूचाल आता है। वहां की जनता ने जो अल्टीमेटम दिया है उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से टिक टिक कर रही हैं। पाकिस्तान की सेना की हर हरकत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।